देखिए, आप लोग गूगल को खोल के किसी भी कॉलेज को चेक कर सकते हैं। इन दैट वट एवर चीजें लिखी हुई हैं उनको आप पढ़ भी सकते हैं। यू आर वेल एजुकेटेड इन दैट, आप पता लगा सकते हैं। लेकिन हम आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से आप डायरेक्टली, जो भी हमारे हेड हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, आज हमारे सर जो हमारे साथ रहेंगे वो आएंगे, आप उनसे डिस्कस करेंगे। और अनुराग सर आने वाले हैं, अनुराग मलिक, ही विल बी ज्वाइनिंग अस एट 2:30। उनको हमने 2:30 का टाइम दिया है। उनसे आप एक एक करके सवाल करेंगे, पूछेंगे, आप अपनी क्वालिफिकेशन शेयर करेंगे और आप उनके यहाँ पढ़ेंगे तो क्या फायदा मिलने वाला है। मतलब मेनली प्लेसमेंट। हर कॉलेज का एक मेन मोटो होता है बच्चों को जॉब देना। क्योंकि आज अगर आप रांची से भी, आप जीपी रांची से पढ़ रहे हैं ओम प्रकाश जी, ये पढ़ने के बाद नेचुरली जॉब ही करेंगे, घर पे तो बैठेंगे नहीं। नहीं तो मैं पढ़ाई क्यों करता। तो आज आप जब बीटेक करेंगे तो उनकी भी कुछ कॉल, प्लेसमेंट कॉल्स होंगे जो आते होंगे, जो उनके काउंटर पार्ट्स होंगे। देखिए, एक्यूट जो है वो हमारे बिजनेस पार्टनर है, फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। तभी उन्होंने हमें टाइम दिया, अदरवाइज वो हमें टाइम क्यों देते। उनको रिक्वेस्ट किया गया है कि देखिए, हमारे बच्चे हार्डवर्किंग है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है पहली बात, और वो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन जहां वो जाते हैं वो पता लगता है कहीं गई थी कुछ और बात, मिलता है कुछ और बात। तो यहाँ पे वी आर देयर। आप जितने भी बच्चे हैं, आफ्ताब है, मुकेश है, ओम प्रकाश है, रामिया है, रेहन है, जो भी बच्चे हैं भी आए हैं, वो सारे बच्चों को मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि ये कंपनी, ये जो कॉलेज है, इट इज बेस्ट अमाउंट ऑल अदर्स। क्योंकि ये हमारे बिजनेस पार्टनर है, मैं जानता हूँ, हम लोग 2 साल 3 साल से उनसे जुड़े हुए हैं, तभी मैं आपको इनके पास लाया। और आप जब उनसे, हाँ छोटे लाल, क्या पूछ, छोटे लाल का अनम्यूट कीजिए तो। प्रियांशु, ही हैज हैंड रेज। प्रियांशु, 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 प्रियांशु। एनीवे, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है आप टेक्स्ट कर सकते हैं। वी आर देयर टू सॉल्व योर इश्यूज। यहाँ पे सवाल यह है कि हम लोग जिस कंपनी को लाए हैं, वो कॉलेज जो आई है, ये कॉलेज आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगी। और कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होता है ये आप उनसे पूछिए। मैं अगर बताऊं कि ये आपको एक्स कंपनी में देती है, वाई कंपनी में देती है, तो हो सकता है अवेग झारखंड ने कहा। आप पूछेंगे कि सर मेरा ये क्रॉस है, मैं ये फैकल्टी बैकग्राउंड से हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे क्या प्लेसमेंट मिलेगा। देखिए, एक चीज याद रखिए, हम लोग जो आए हैं, मेरा पर्पस यही है कि इस दौरान हम, मैंने एक अपने बैनर में भी लिखा था कि हम लोग बच्चों को जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है वो जितना कम हो सके वो करें, ताकि हमारे बच्चे पढ़ पाए। उनको मौके की जरूरत है, वो कर पाए। तो हमारा मोटो भी यही है कि हम बच्चों को एक ऐसे कॉलेज में ले जाएं जिनकी फीस स्ट्रक्चर तो उतनी होती है, लेकिन वो कैसे उसको डील करके कम कर रहे हैं। आप पूछेंगे उनसे कि हमारा फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे पेमेंट करना है। तो ये सब हम लोग प्रोवाइड करें, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि हम आपको बच्चे दे रहे हैं इस दौरान जहां पे इतना टफ सिचुएशन, मतलब अभी किसी के पॉकेट में पैसा नहीं है, ना मेरे पास है ना आपके पास। अब कोई करोड़पति भी आज रो रहा है। अब बताओ ना, होटल इंडस्ट्री बैठ गई ना, टूरिज्म डिपार्टमेंट बैठ गया ना, एविएशन बैठ गया ना। कितनी फ्लाइटें उड़ती थी, आज कितनी कम फ्लाइटें उड़ती हैं। ट्रेन तो बंद ही है, कभी सुना था ट्रेन बंद हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि हमें अब जॉब के लिए एक ऐसा सेक्टर चुनना है जहां पे हम खड़े हो सकें, काम कर सकें, और अपनी बारे में जो हम समझ रहे हैं कि भाई ये कोरोना काल तो अभी 1 साल रहेगा या 2 साल रहेगा, यू डोंट नो, और इसी में तो सरवाइव करना है। आज मेरा दोस्त होटल मैनेजमेंट में था, अभी ही इज सिटिंग एट होम करीब 4 महीने से। गैंगटॉक में बहुत अच्छे पोस्ट पे था, गौतम पराशरा, वो आज बैठा हुआ। लेकिन
एक मिनट, मेरा एक कॉल आया है, मैं आपको कॉल। हेलो, मैं थोड़ा फोन आ गया था, सॉरी, इंटरप्ट हो गया था, सॉरी सॉरी। मैं इतना ही बोलूंगा कि आज आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी है, और आप अपने जितने भी सवाल हैं जो करियर प्रोस्पेक्ट से हैं कि मैं बीटेक करूंगा, किस फील्ड में करूंगा, क्यों करूंगा, वहाँ की प्लेसमेंट क्या होगी, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, इस कोविड टाइम में मैं कब आ सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, और आप कितने बीते सालों से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जस्ट राइट इट डाउन। और एक और रिक्वेस्ट है कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना करें। होता क्या है, वो सामने वाला बंदा ये जस्ट गेट इरिटेटेड कि अगर एक ही सवाल में 4 ही बच्चे 15-15 मिनट बाद पूछे, ये ठीक नहीं लगता है। एज आई थिंक कि हम भी मैच्योर्ड है, आप भी एक अच्छी फर्म में काम करेंगे, तो उसके लिए अपने अंदर वो एक क्वालिटी तो लानी पड़ती है, वन ऑफ द पार्ट ऑफ वन क्वालिटी, कि हमें वही सवाल पूछनी चाहिए जिससे मेरे सामने वाले को लगे कि आंसर की बात। हो गया है, बहुत तो हो गया है, कौशल जी बना के दे देंगे इसमें क्या। Good afternoon, all. Welcome, guys. Welcome for this admission place seminar orientation, especially designed by Awake Jharkhand.
अवेक झारखंड की तरफ से आप लोगों के लिए दूसरा बड़ा इवेंट है। घर बैठकर ही आप लोगों के लिए एडमिशन का एक ब्रिज बनाया गया है। सो प्लीज जो बच्चे अपना नाम रीनेम नहीं किया है, उन लोग प्लीज अपना नाम रीनेम कीजिए। आप सब अपना अपना नाम रीनेम कर लीजिए, क्योंकि थोड़े देर में हमारे कॉलेज के एडमिशन हेड होंगे, वो आज आपको प्रेजेंट करेंगे। विल ट्राई टू गिव यू अ नंबर 1 प्लेसमेंट्स। तो वैसे ही कॉलेज को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं कि झारखंड में बच्चों से वर्चुअली बात करें एंड उनके सारी क्वेरीज क्लियर करें। तो क्या जितने भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एक चीज क्लियर रखिए, ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अपनी क्वेरीज जनरेट कीजिए, अपने क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि ये आपके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, फ्यूचर का सवाल है। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप इस प्लेटफॉर्म से निराश होकर जाएं। आप अपने सारे क्वेश्चंस रेडी रखिए, चाहे वो एडमिशन फी हो, चाहे प्लेसमेंट्स हो, आपके कोर्सेज हो, एवरीथिंग। तो हमारी ये मेहनत को पानी में ना जाने दें। आप भी हमें सपोर्ट करें जिस तरह अवेक झारखंड आपको अब तक सपोर्ट कर रहा है। सो प्लीज जितने फ्रेंड्स आपके आने हैं उन सबको कहें कि 2:30 से पहले हमें कनेक्ट करें। अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज कनेक्ट करवाइए। कैन वी हैव आदित्य सर विद अस? Yes, ma'am. Please unmute Aditya sir and kindly open the chat process. गाइस आप सबका चैट प्रोसेस ओपन हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं अपना चैट प्रोसेस। क्योंकि आज जितने भी कैंडिडेट्स इस कॉलेज के लिए इंटरेस्टेड होंगे, वो अपना नाम, नंबर, अपनी मेल आईडी हमें मैसेज में ड्रॉप करेंगे। किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज अभी आप क्लियर कर लें। हाँ प्लीज आप लोग अपना क्वेरी प्लीज रेज करें। मेरा हेडफोन में प्रॉब्लम हो गया था, प्लीज आप लोग रेज करें, अपना हैंड रेज करें और उनके बेसिक जो सवाल है मैं क्लियर कर दूंगा। अब बाकी जो कॉलेज रिलेटेड है उसके लिए तो हमारे सर आ रहे हैं, वो आपको क्लियर करेंगे। प्लीज आप लोग अपना क्वेश्चंस। जी मैम। आदित्य सर, क्योंकि हम एक साथ सारे वीडियोस ऑन नहीं कर सकते, आई रिक्वेस्ट यू टू स्विच ऑन योर वीडियो व्हेन सर विल कम, बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी आस्क्ड हिम टू ओपन हिज वीडियो। ओके, हमारे साथ वीडियो में कनेक्ट होंगे और जो कैंडिडेट्स वीडियो में आना चाहते हैं क्वेश्चंस के साथ, आप लोगों को भी वीडियो ऑन करने का मौका मिलेगा। इसलिए प्लीज बी फॉर्मल। का कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है, वहां से यहाँ तक हम ला रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज बी कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट अस। आप लोग अपने क्वेश्चंस जरूर पूछिए और आप अपने आप को एक फॉर्मल ड्रेस में जरूर रखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टेबल चेयर, मतलब जहां पे आपकी लुक अच्छी दिखती हो वैसे बैठे, क्योंकि इट इज अ प्रोफेशनल इंटरव्यू टाइप ऑफ थिंग। अगर आप बिस्तर पे सोए हुए हैं या ले डाउन करके पार्क में बैठे हुए हैं, इट डजंट लुक गुड। सो इसीलिए आप अपने आप को एक जैसे समझिए कि आप यू आर फेसिंग एनी सीनियर पर्सन, वैसे अपने आप को इंटरेक्ट। इट इज अ रिक्वेस्ट, क्योंकि हम समझ रहे हैं देयर आर सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन जब आप किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं तो सामने वाले को आपको लगना चाहिए यू आर अ कैंडिडेट, और उनको तब आपसे बात करने में भी अच्छा लगेगा और आपकी बातों को वो जेन्युइनली समझने की भी कोशिश करेंगे। तो मतलब प्रेजेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप उन्हीं चीजों को देखते हुए आप अपने आप को तैयार करें और बातों को रखें। आई वांट टू टेक वन कॉल। गाइस आप प्लीज एक बार जरूर समझे कि ये बेस्ट पार्ट क्या है आप लोगों के लिए जो हम वर्चुअल करवा रहे हैं। आज जितने भी कैंडिडेट जिस कॉलेज के लिए, प्लीज बैकग्राउंड में म्यूजिक थोड़ा वॉल्यूम आ रहा है, उसे प्लीज म्यूट कर दीजिए। उसकी आवाज आ रही है। जितने भी कैंडिडेट्स आज हमारे साथ हैं,
बेस्ट पार्ट आपका आज ये है कि अवेक झारखंड फर्स्ट टाइम झारखंड में वर्चुअली पेरेंट्स को भी इनवाइट कर रही है। तो आज जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं और अगर उन लोगों को ये कॉलेज अच्छा लगता है, उनके बजट में है, उनके लिए फिजिबल है, तो वो सारे कैंडिडेट अपने पेरेंट्स को वर्चुअली इनवाइट कर सकते हैं। और स्पेशली सिर्फ उन बच्चों का इस कॉलेज के साथ सेकेंड काउंसलिंग सेशन चलेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी को अगर समझ में नहीं आया हैंड रेस करिए, आई लेट यू नो। किसको समझ में नहीं आया मेरी बात, आई विल टेल यू। आई थिंक विकास, ललन, किसी को भी, रेहान, सरफराज अंसारी, शेखर मेहता, प्लीज आप सुन रहे हैं तो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हैंड रेस कीजिए, कहीं टेक्निकल इश्यू तो नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई आउटपुट नहीं मिला। प्लीज रेज योर हैंड। ओके फाइन। सरफराज, विशाल, शिखर, रेहान, ललन, विश्वास, राजकुमार मंडल, एंड व्हाट अबाउट आयुष, करमचंद, ओम प्रकाश, उत्तम कुमार प्रसाद एंड विकास शुक्ला। फाइन, ठीक है, आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए। हमारे पास गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स ने ज्वाइन नहीं किया। ओके फाइन, कोई इशू नहीं है। यस आयुष। फाइन गाइस, हमारे पास 6 मिनट्स लेफ्ट है। 6 मिनट में सर की एंट्री हो जाएगी। प्लीज आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन अस। जल्दी से हमें ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री लेवल है। इसके बाद हम दूसरे काउंसलिंग लेवल पे जाएंगे, जहां आपके पेरेंट्स भी इनवाइटेड होंगे, क्योंकि अभी जितना भी फाइनेंस करेंगे या फीस जाएगी वो आपके पापा को देनी है। तो मैं ये चाहती हूँ आपके पापा मम्मी भी एग्री करें जो कॉलेज में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, राइट? ओके उत्तम, वी हैव वन क्वेरी अबाउट उत्तम मैम, मैं भी 5th सेमेस्टर में हूँ, मैं कैसे एडमिशन कर सकता हूँ? एक मिनट, इसमें 5th सेमेस्टर के कितने लोग हैं? मुझे वो बच्चे चाहिए जिनको इस साल एडमिशन चाहिए। आई थिंक आदित्य जी। यस मैम। There is a confusion. Uttam is 5th semester student. Then how he will join? नहीं, 6th सेमेस्टर के बच्चों को ही कहा गया था। नहीं तो इनका लास्ट सेमेस्टर है। लास्ट सेमेस्टर के भी बच्चे हैं, क्योंकि ये तो ओपन लिखा हुआ था। बच्चों ने इंक्वायरी जा रहा था, जैसे 5 बच्चों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं पास फाइनल ईयर में हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ। तो ये लोग का ओके फाइन। तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इस 1 मंथ में कितने लोगों को एडमिशंस लेना है? प्लीज रेज योर हैंड्स। अपनी सीट बुक्स किसको किसको करनी है, अपने हाथ उठाएं। प्लीज अपना हाथ उठाएं, क्योंकि अगर अपनी सीट बुक करानी है तो उसी हिसाब से मुझे बात करनी होगी, प्लीज। क्योंकि हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन दिया था कि जो मेरे बच्चों से भी बात हुई थी, प्यूअर एंड फाइनल ईयर जो एग्जाम दे रहे हैं, तो नेचुरली अब उनको प्लेसमेंट चाहिए, मतलब फर्दर स्टडीज चाहिए, तो दे आर इंटरेस्टेड इन दैट। गाइस, अभी 1 मंथ में 15th ऑफ नवंबर एडमिशन सीट्स बंद हो जाएंगे। एडमिशन सारे जगह के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो जिनको एडमिशंस चाहिए प्लीज वो हमारे साथ रुके। प्लीज रेज योर हैंड जिनको एडमिशंस लेना है अभी। ओम प्रकाश जी, एक ओम प्रकाश ने लिखा है मैम, फी कितना लगेगा? और सवाल ये उठता है फी कितना लगेगा, यही पूछने के लिए, बताने के लिए हमारे सीनियर सर आ रहे हैं, वो आप उनसे पूछिएगा। बट इफ यू आर रेडी टू ज्वाइन देन टेल मी कि हाँ, मैं 5 नवंबर से जो सेशन स्टार्ट होगा उसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ।
ओम प्रकाश ठीक ने है ओम लिखा है। प्रकाश, आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं देख रही हूँ कि फीस कितना लगेगा एग्जैक्टली ओम प्रकाश। इसी वजह से मैंने आज कॉलेज को यहाँ इनवाइट किया है, ताकि आप सारे क्वेश्चंस कॉलेज से पूछें और आपको बिल्कुल क्लियर पता चले कि हाँ मुझे इतना फीस देना है, ये मेरे बजट में है, फिजिबल है ये। अच्छा, 5th सेमेस्टर वाले जो हैं, आई थिंक उनका 6th सेमेस्टर भी तो होगा। आई थिंक सो, क्योंकि जो 5th सेमेस्टर में होंगे वो 6th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होंगे। तो आप ऐसा 5th तो सेमेस्टर में से किसी भी एक कैंडिडेट को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। एक भुवन ने लिखा है, अनम्यूट कर दीजिए आप। प्रियांशु, प्रियांशु Yes, sir. इसको अनम्यूट कीजिए जिन्हें हैंड रेज किया है। भुवन, भुवन कुमार। Hello, woman. आपके पास ऑप्शन क्या होगा, खुद को अनम्यूट कीजिए आप। नाउ यू आर ऑथराइज्ड टू टॉक, तो आप क्लिक करेंगे तो अनम्यूट आ जाएगा। आप देखिए अपनी विंडो पे। भुवन जी, शेखर मेहता, शेखर मेहता, इफ यू वांट टू से समथिंग आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ऐसे शेखर कुमार गुप्ता को करिए तो, ही इज हैड हैंड रेज किया था। शेखर मेहता, No, आपके sir. पास अनम्यूट का ऑप्शन है, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। आप कर दीजिए ना। भुवन, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है अनम्यूट। फाइन, ठीक है। इट्स लाइक 2:29, आई एम गोइंग टू आस्क सर टू जॉइन अस, बट मुझे अभी किसी भी एक कैंडिडेट से बात करना है। प्लीज कोई भी एक कैंडिडेट अपने आप को अनम्यूट कीजिए, देन आई विल आस्क सर टू जॉइन। हेलो, हाँ, उत्तम, मैम। यस उत्तम, आप 5th सेमेस्टर में है। यस मैम। अभी 6th सेमेस्टर भी होगा फिर आपका। सिक्स तो मैम अभी तो 5th का ही एग्जाम नहीं हुआ है मैम हम लोग का, तो 6th का तो अभी हम लोग का 1 साल लगेगा लगभग। जुलाई अगस्त में तो हम लोग का लगभग मार्कशीट मिलेगा मैम एग्जाम का लास्ट का। मतलब नेक्स्ट ईयर में ही आप एडमिशन लोगे ना। यस मैम। तो बच्चे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या मिली थी? क्योंकि हमने जो ऑर्गेनाइज करवाया है वो उन बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करवाया है जिनको इस साल एडमिशन लेना है। उसमें तो मैम लिखा हुआ था कि कोई हेलो, भी डिप्लोमा या बीटेक के जो भी है पास आउट ही नहीं जा पाए कॉलेजों में ये। आप अगर आप डिप्लोमा में ही अभी 5th ईयर में हैं, यस तो आप कैसे बीटेक में जा सकते हैं विदाउट कंप्लीटिंग योर कोर्स? यस सर। जो बच्चों से मेरी बात है कि नहीं? यस सर। तो फिर हाँ, आप अगर क्वेश्चन समझना चाहते हैं, कॉलेज के बारे में जानना चाहते। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या बोला है, भुवन ने कहा है कि प्लेसमेंट के लिए बोला गया है, राइट? आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे, प्लेसमेंट्स का भी वर्टिकल है, बट उसका सेमिनार हम अलग कराएंगे जिसमें सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी बुलाई जाएगी। आज हमने कॉलेज को इनवाइट किया है, तो जो आपके भाई हैं या सिस्टर्स हैं या आपका कोई फ्रेंड है जो एडमिशन लेना चाहता है इस साल, तो ये आप भी ज्वाइन करके समझ सकते हो, एडमिशन का फीस पूछ सकते हो, राइट? यस इसके बाद आप उनको कन्वे कर सकते हो ताकि नेक्स्ट सेशन में वो हमारे साथ आए। यस मैम, यस मैम। उत्तम, आप ये कर सकते हो ना? यस मैम।
ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, आपके सीनियर्स भैया या कोई ना कोई तो होगा ही जिनको एडमिशन चाहिए होगा इस साल बीटेक में। जी सर। ठीक है, तो आप लोग सब पार्ट ऑफ एक झारखंड फैमिली के ही पार्ट हो, तो आप लोग सब ज्वाइन कीजिए। हम लोग सर को बुलाते हैं एंड जी जिसको एडमिशन अभी चाहिए वो सर से क्वेरी कर लेगा, बट मैं चाहती हूँ आप लोग क्वेश्चन कीजिए बीटेक के लिए रिलेटेड। आप इस साल ही पूछ लीजिए, हो सकता है आपको कॉलेज अच्छा लगे, नेक्स्ट साल आप उसी कॉलेज में चले जाओ कंसेशन में। और एक और चीज है मैम, राइट, इनको अगर पता लगेगा तो अपने भैया को जो भी इनसे, क्योंकि इनसे इनका भी एक सराउंडिंग होगा, इनका एक सर्कल होगा जहाँ पे कुछ सीनियर बच्चे भी होंगे जो डिप्लोमा करना चाह रहे, बीटेक करना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो ठीक ये है। उत्तम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको बताएं और हमसे जोड़ें। I will call sir, right? आप लोग प्लीज श्योर मैम। कोऑर्डिनेट कीजिए एंड कोशिश कीजिए कि हम कुछ कैंडिडेट्स और अरेंज कर पाए। ठीक है मैम, ठीक है मैम, मैं करता हूँ। इनको कष्ट को बिल्कुल। आप लोग का कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। आदित्य इज देयर। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, अगर आपको बीटेक करनी है तो आपको 6 सेमेस्टर पास आउट होने के बाद ही आप जा सकते हैं, तो मिडिल में तो कोई लेता नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप समझने की कोशिश कीजिए और अपने सीनियर्स जो आपके दोस्त होंगे, भैया होंगे, वो अगर बीटेक करना चाहते हैं, देखिए रांची से दिल्ली, ग्रेटर नोएडा में आज के डेट में अगर हम अच्छे प्लेसमेंट के कॉलेज को आपको कॉल कर रहे हैं तो आपके थ्रू भी तो इंफॉर्मेशन शेयर हो सकता है। यू आर द मेंबर ऑफ अवेक झारखंड, अवेक इंडिया फैमिली। तो उसी तरह से आपके थ्रू, जैसे आफ्ताब को 5th सेमेस्टर, मैंने एग्जाम्पल में कहा आफ्ताब इज इन 5th सेमेस्टर, तो उसको भी पता लग गया कि भाई मुझे अगर बीटेक करना है तो मुझे ये फीस स्ट्रक्चर पे, इस कोर्सेज पे, इस तरह की चीजों पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो अपने पास थोड़ी रखेगा, वो अपने फ्रेंड्स से बताएगा, फ्रेंड्स के भैया को पता लगेगा। और 15 नवंबर इज द लास्ट डेट एज आई नो। तो तब तक में आप, हमारा नंबर आपके पास है, जस्ट इन्फॉर्म अस कि एक रवि भैया है या पंकज भैया है, ही इज आल्सो इंटरेस्टेड, जस्ट टैग विद अस, कॉलेज विल टॉक विद अस। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही बीटेक की बात होगी तो आज जैसे आफ्ताब को ही मान लीजिए पढ़ना होता है, तो मैं बोलूंगा कि आफ्ताब के भैया या पापा, जो भी गार्जियन, जो डिसीजन मेकर है, वो आए और 1 to 1 कॉलेज के साथ जूम पे, वीडियो पे, किसी पे भी जाके पूछें
और अपनी बातें रखें, क्योंकि अभी के इस दौर में आप जा नहीं सकते। पहली बात, आप इस कोविड दौर में ट्रेन ही नहीं चल रहा है, तो बच्चे जा नहीं पा रहे। बिलीव और नॉट, आप लोग तो अभी कोर्सेज के लिए, हम लोग तो प्लेसमेंट, जैसे बच्चे भी बोल रहे थे, हम लोग महिंद्रा में करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन ही नहीं मिल रहा है। बच्चे, पुणे की ट्रेन नहीं मिल रही है, दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू सेंड। आज बच्चों ने ग्रुप में लिखा था कि सर महिंद्रा में जाना चाहता हूँ, मेरे को फोन आया, मैंने कहा कि भैया आप जा सकते हो ट्रेन से? नहीं सर ट्रेन नहीं है। तो फिर ट्रेन नहीं है तो कैसे आप जाओगे? इट इज नॉट पॉसिबल। एक कंपनी जय हिंद वालों ने, हम लोग ने बात किया, उन्होंने अपनी बस भेजी थी, तो बार बार तो नहीं हो सकता ना एक बच्चे के लिए। उस वक्त 40 बच्चे गए थे। तो सवाल ये उठता है, वी आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर ऑल पॉसिबल नोड, ऑल पॉसिबल फील्ड। तो आज जैसे आपकी फर्दर स्टडीज की बात है, कल हम लोग प्लेसमेंट के लिए भी बात करते हैं, लेकिन आज हम लोग जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो जेन्युइनली पूछें, चाहे वो 5th पे हो या चाहे वो 6th में हो। अगर 6th में होंगे, दे हैव टू गो टू जॉइन अस। अगर 5th पे होंगे तो उनके पास एक ब्रॉडर स्केल में इंफॉर्मेशन आ गया कि हाँ बीटेक कोर्स के लिए ये पढ़नी होगी, ये प्लेसमेंट मिलेगा, ये होने वाला है। सो दैट्स व्हाई मेरा ये कहना है, इंफॉर्मेशन गेन कीजिए और इसको एक्सप्लोर कीजिए अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, अमॉन्ग योर सीनियर्स, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये सप्लाई चेन वाली बात है कि अगर मैंने आपको बताया, आपसे दूसरे को पता लगेगा, दूसरे से तीसरे को पता लगेगा, और इस तरह से तीनों आदमी को पता लगेगा। और नॉट पॉसिबल कि मैं सभी लोगों को एट वन प्लेटफॉर्म ला पाऊं। तो ये आप जो हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो इसीलिए तो मैं आपको जोड़ रहा हूं और आपसे और बड़ी फैमिली करना चाह रहा हूं। अभी सर आने वाले हैं, उसके बाद आप जरूर उनसे क्वेश्चन करेंगे और पूछेंगे। We have Anurag Malik sir with us. सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आया होगा अनम्यूट ऑप्शन। मलिक सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। देखिए वो अनम्यूट कर लीजिए सर आप अपने आप को। वीडियो एंड ऑडियो दोनों अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। फ्रांसिस सर को भेजा हुआ है आपने? यस मैम। अनुराग सर आप अपने आप को अनम्यूट और म्यूट अनम्यूट कर लीजिए एंड वीडियो ऑन कर लीजिए सर। वीडियो ऑन करूं? हाँ जी हेलो सर कर सकते हैं। हेलो सर, वीडियो ऑन कीजिए हाँ सर। जी वीडियो ऑन करूं? हेलो सर, हेलो सर, वीडियो ऑन हेलो, हाउ आर यू सर? फाइन सर, हैव अ ग्रेट डे सर। हाउ नमस्कार आर यू? सर। अनुराग Welcome, sir. sir, Welcome, sir. welcome in this virtual admission session sir. राइट, थैंक यू मैम। हमारे हेड है यही प्रेजेंट कर रहे हैं आज हमारे एक्यूरेट कॉलेज को। तो मैं रिक्वेस्ट मिस्टर आदित्य प्लीज इंट्रोड्यूस सर टू द स्टूडेंट। सॉरी सर, थोड़ा सा Sure. स्ट्रेस कम हो गया है,
कुछ बच्चे चले भी गए हैं। No problems, ma'am. Around how many students are available, ma'am? अभी अभी 13 के आसपास है। अच्छा, okay. Good afternoon, sir. Me Yeah. Aditya Gautam, as a project head for Jharkhand. Okay. मैं आपको in behalf of Awake Jharkhand and Awake India वेलकम करता हूं सर हमारे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। और Thank मैं you, sir. चाहता Thank you. हूं कि हमारे बच्चों को आप अपने कॉलेज में पढ़ाएं और उनको एक कैरियर की ओर ले जाएं। उनकी ब्राइट फ्यूचर के लिए आप हमें एक रास्ता दिखाएं। 100% आदित्य सर, 100%. तो हमारे बच्चे अभी आए हुए हैं एंड बच्चों से मैं बोलूंगा कि प्लीज आप लोग प्रॉम्प्ट करें उत्तम शर्फराज सर। हमारे पास जो बच्चे आए हैं वो बच्चे 5th ईयर के भी हैं, 6th ईयर पास आउट भी हैं। हुआ क्या सर, हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया था तो कुछ 5th ईयर के बच्चे भी आ गए हैं जो नेक्स्ट ईयर में हो सकते हैं इनरोल होंगे। तो वो उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि ये क्या होता है, क्या कैसे करते हैं। तो हो सकता है आपके पास कुछ बच्चे 5th ईयर के भी सवाल करें, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके जो भी डाउट्स हैं उनको आप जरूर क्लियर करें। Sir, you are talking about 5th semester, I suppose. 5th semester. यस सर। हाँ, कुछ बच्चे 5th के भी हैं और कुछ 6th के भी हैं। तो नहीं सर, अभी जो हमारे पास मेजरली स्टूडेंट हैं वो मतलब कौन सी क्लास के? मैं बता रही हूँ, इधर मिक्स एंड पास आउट, मिक्स एंड पास आउट है, साथ में कुछ बच्चे हैं इंटरेस्ट वाइज। यस मैम। So these students are for MBA or BTech students? Prospective. Aditya sir, do you have something to say? BTech? Yes, BTech. BTech के लिए, okay. Right. तो हम लोग स्टार्ट करें सर? हाँ, स्टार्ट करिए सर, प्लीज वेलकम। डियर कैंडिडेट्स, हमारे अवेक झारखंड के फैमिली के बच्चे, आप लोग आज इनको वेलकम करें और आप चैट विंडो पे अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं और एक एक करके आप इंटरेक्ट करें, अपना हैंड रेज करें और 1-1 करके क्वेश्चंस पूछिए और हम आपको एक एक करके अनम्यूट करते जाएंगे और आप अपने क्वेश्चंस का जवाब भी सुनते जाएंगे। प्लीज सबसे पहले कौन आना चाहता है जो सवाल पूछना चाहता है? I request, first of all, Aditya ji, I request Mr. Malik sir to introduce Accurate College first because they want to know कि कौन सा कॉलेज आज इनके पास आया हुआ है जो प्रेजेंट करेंगे। Sure sir. Yeah, Zubir, thank you. Students, good afternoon. My name is Anurag Malik and I'm heading Corporate Relations and Admissions of Accurate College. Accurate group of institutions started in 2006 with the courses of BTech, B Pharma, B Arc, LLB, MBA, PGDM, and other medical courses also. We have, if you'll say for management and for BTech from last 2 years, ours is the college. From last 2 years, हम लोग का जो placements है, we have got certification from University, Abdul Kalam Azad University for 95% placements, and that certificate is given to our college, which we have our own online also. Right. The second thing is that like students, the strategy, the way of education which we have proposed to students are like जो भी students हमारे यहाँ enroll करता है, we have a particular thing that we form a group. जिस दिन वो enroll करेगा till the end of the course, there will be a corporate mentor with the students, there will be a faculty mentor with the students, and all the projects and training will be provided free of cost by the college. Second thing is that we have a policy that any of our student, अगर कोई भी student हमारा university के top 10 list में आता है, suppose एक student first year में या first year में उसका top 10 university में नाम आता है, तो we, hello? Sure sir, बोलिए sir, continue, audible है sir. Right, तो what happen is कि जैसे ही वो यूनिवर्सिटी की टॉप 10 लिस्ट में आता है तो उसके पूरे ईयर की फीस वी डोंट चार्ज. लाइक this is just to, you can say, appreciate or you can say to promote the student who is coming in the university list. So एक facility तो which we are providing from last 7 years कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स का टॉप 10 लिस्ट में आएगा, फर्स्ट ईयर में अगर वो टॉप 10 में है तो पूरी साल की फीस उसकी नहीं है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिस भी ईयर में वो टॉप 10 लिस्ट में है, we don't charge any fees from the students.
Second is that we have regular scholarship tests. On the basis of those scholarship tests, we used to provide different scholarship also. तीसरी चीज जो सर एक है कि we have a group of 40 students. उस ग्रुप में जैसे ही स्टूडेंट थर्ड ईयर में आता है तो अगर स्टूडेंट का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है या उसका ओवरऑल यू कैन से कि उसका कोई बैक नहीं है, 70% उसकी अटेंडेंस है, तो वी हैव अ ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स जिनसे हम एक इंडस्ट्री का कॉर्पोरेट का टाई अप करवाते हैं, दैट जस्ट इन थर्ड ईयर, जस्ट आफ्टर द पासिंग ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली 100% मतलब गारंटेड, इवन हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट बना के देते हैं कि इन द फोर्थ ईयर दैट स्टूडेंट, दोस 40 स्टूडेंट्स विल बी वर्किंग विद द कॉर्पोरेट, दे विल बी गेटिंग अ रेगुलर सैलरी or you can say stipend, and after the completion of fourth year they'll be joining with the same company. So these are the processes which our college is taking care. If any student is having some specific questions, so you can ask that thing for me. Sir. जी सर। आदित्य सर, देखिए बच्चे लोग एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। एक बच्चे ने लिखा है सर, उसका नाम है उत्तम कुमार प्रसाद। How can we know good placement by company? मतलब इसने लिखा है, तो इसका उत्तम सर गुड, मुझे जहां तक लग रहा है he want to ask कि हमें कैसे पता लगे कि प्लेसमेंट्स हुआ है कि कैसे हुई है। यस। मैं उनको एक बार अनम्यूट कर दूं सर, वो एक बार आपसे इंटरेक्ट कर लेगा तो ज्यादा अच्छा। राइट, पक्का सर, पक्का। प्रियांशु अनम्यूट करो तो उत्तम को। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, व्हाट्स योर नेम? सर उत्तम कुमार प्रसाद सर। हाँ उत्तम, बताइए प्लीज। सर क्वेश्चन था कि हमको कैसे पता चलेगा कि प्लेसमेंट हमारे कौन से कंपनी में हमारे लिए अच्छा है, किस तरह से हमारे लिए बेनिफिट होगा? I'll tell you उत्तम, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं? मतलब आप यू वांट टू डू बीटेक? हेलो, क्या सर? उत्तम आप मतलब करना क्या चाहते हैं, कौन सा कोर्स करना चाहते हैं आप? हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर। उत्तम, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो? सर मेरा भी इसी ब्रांच है, तो सर उसी के हिसाब से मैं कंपनी में जाना भी चाहता हूँ। अच्छा, आई टेल यू कि अगर कौन सी जॉब आपके लिए बेनिफिशियल है। बेटा सबसे पहले तो ये कि आपने जब फर्स्ट ईयर से आप करते हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, तो आपने किस कोर्स में, मतलब उस कोर्स में आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, किस स्टेप पे आप कंफर्टेबल हैं, जो आपने रेगुलर अपनी जो कोई अगर एनालिटिकल पेपर्स किए हैं या आपने और कोई ट्रेनिंग्स किए हैं, तो उनमें आपका परफॉर्मेंस क्या था। सपोज आप ईसी करना चाहते हैं तो बेटा इफ यू हैव इंटरेस्ट इन सर्किट या फिर आपका यू हैव इनटू असेंबली, तो आपको आपकी जो बेस्ट चॉइस है वो वही होनी चाहिए जिसके प्रोजेक्ट्स आपने मैक्सिमम किए हैं। अदरवाइज तो क्या होगा कि जैसे ही कंपनी आपको रिक्रूट करेगी तो कंपनी को लगेगा कि ही इज अनट्रेन्ड पर्सन, राइट, तो वो आपको शुरू में ट्रेनिंग देगी और फिर आपको प्लेस करेगी या आपको रेगुलर अपने काम में लेगी। तो कंपनीज क्या प्रेफर करती हैं कि जो बच्चा ऑलरेडी पीछे सेमेस्टर्स में कुछ ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट्स करके आया है उसी बच्चे को रिक्रूट करें। तो इसलिए आप अपने इंटरेस्ट एरिया जो आपका है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप वही अप्लाई करिए। ओके सर। राइट, ओके सर। आदित्य सर, एनीबॉडी एल्स? 1 सेकंड सर, मैं चेक कर रहा हूँ। सरफराज अंसारी। ओके, सरफराज अंसारी अनम्यूट कीजिए उसको। प्रियांशु। यस सर। यस सरफराज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सरफराज, बोलो बेटा, हाउ यू? सर बोल रहे हैं कि सीएससी ब्रांच से रिलेटेड सर बेस्ट कॉलेज कौन सा है सर, लो फी एंड बेस्ट प्लेसमेंट? बेटा देखो प्लेसमेंट्स का, क्योंकि मैं एक्यूरेट कॉलेज से हूँ और मैं अगर आपको एक्यूरेट कॉलेज का बताऊं तो सीएससी ब्रांच की जो लास्ट ईयर की प्लेसमेंट है बेटा वो 95% प्लेसमेंट है सरफराज। यस। एंड इसके लिए सरफराज अगर आप कॉलेज विजिट करते हैं, आई टेल यू कि ये कैसे वो होता है। तो वंस यू विजिट आवर कॉलेज, जैसे आप कॉलेज में आएंगे ग्रेटर नोएडा, तो हम लोग आपको एड्रेस देंगे, 10 कंपनियों को एड्रेस देंगे। इफ यू वांट टू विजिट द कंपनी एंड यू वांट टू इंटरेक्ट, अगर जो बच्चे प्लेस हुए हैं अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू द कंपनी, अदरवाइज फोन पे आप बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। तो यू विल बी गेटिंग कंप्लीट थिंग। दूसरी बात क्या है बेटा कि मैं अगर एक्यूरेट के बारे में बताऊं आपको, तो आपकी परसेंटेज कितनी है सरप्राइज? यस सर।
आपकी परसेंटेज कितनी है 12th में? सर आई एम अ डिप्लोमा स्टूडेंट सर। हाँ, कितनी परसेंटेज है बेटा लेटरल के लिए? डिप्लोमा में क्या परसेंटेज है? सर 65 सर। सरफराज, जैसे ही आप अगर मेरे कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो और आप एनरोल करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने वो स्कॉलरशिप टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको 40% तो वैसे ही वेव ऑफ हो जाता है फीस का। उसके बाद जो बेटा फीस है, जैसे 1,21,000 रुपए, 1,11,000 रुपए फीस है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो ये फीस आप 3 बार में पे कर सकते हैं। ठीक है सरफराज? यस सर। और दूसरी बात यह है कि अगर सरफराज आपका, क्योंकि आप डिप्लोमा किए हो, अगर इसके आगे अगर आप किसी भी सेमेस्टर में आप यूनिवर्सिटी के टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं एकेडमिक में, अगर आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है यूनिवर्सिटी के टॉप 10 में, तो आपकी पूरी फीस उस साल की वेव ऑफ हो जाएगी, मतलब वो फीस आपकी नहीं लगेगी। तो फीस हमारी 1,11,000 रुपए है, जो 3 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं, 3 बार में आप पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एजुकेशन लोन का भी प्रोवाइड दिया जाता है, स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो वो आप जैसे अगर वो डिटेल हो तो यू कैन टेक माय पर्सनल नंबर आल्सो, ऑन दैट नंबर आप मुझसे अलग से इंक्वायरी भी कर सकते हैं। आई विल टेल यू द कंप्लीट प्रोसेस। सर फुल कोर्स का फी है कि सर 1 ईयर का फी है सर? बेटा पूरे साल की जो फीस है वो 1,11,000 रुपए है, क्योंकि आपका एडमिशन जो है वो सेकंड ईयर में होगा। आपको पॉलिटेक्निक से बीटेक करना है ना? यस सर। हाँ, तो 1 साल की 1,11,000 रुपए है, जिसमें 40,000 रुपए का डिस्काउंट होगा। तो आपकी जो फीस होगी वो होगी 70,000 रुपीज। ओके सर। हाँ, लेकिन इसमें सारी बेटा जो भी आपकी प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट इज 100% गारंटी इन थर्ड ईयर। आपको कॉलेज में 2 साल ही पढ़ना है। लास्ट ईयर जो आपका कोर्स होगा वो आप कंपनी में काम करेंगे, और काम करते करते आप अपना जो फीस है वो आप अपनी सैलरी में से भी पे कर सकते हैं। तो मतलब आपको केवल 2 ही साल फीस पे करनी है। ओके सर। और कोई? हेलो सर। हाँ, ओम प्रकाश, हाँ पूछिए। सर I want to ask something, sir. Bro, Sir, is there any criteria that if we will get in top 15 or top 20 in overall rank in your college, then right? is that there that we could get 80% off in the yearly fees? 80% नहीं बेटा, 100% ऑफ। 100% अगर आप ऑफ। in top 10, sir. टॉप 10 में मेंटेन करेंगे तो आपकी 100% फीस वेव ऑफ है। और सर in either in top 20? नहीं, टॉप 20 में नहीं बेटा, फिर टॉप 20 का अलग अलग क्राइटेरिया। अगर 10 में है तो 100%, अगर आप 15 में हैं तो आपकी जो है वो अराउंड 50%, और अगर आप 20 में हैं, 15 से 20 के आप बीच में आ रहे हैं, तो यू विल बी गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 30 to 40,000 रुपीज। ये उसका क्राइटेरिया है। 30 से 40,000 रुपए का डिस्काउंट होता है अगर आप 15 से 20 की लिस्ट में हैं, मतलब 15 और 20 के बीच में आप आए। 10 और 15 के बीच में है तो 50% आपका ऑफ होगा। आप टॉप 10 में हैं तो 100% ऑफ है। ओम प्रकाश को ऑन कीजिए। प्रियांशु, Yes. ओम प्रकाश को ऑन कीजिए। Yes, Om Prakash. ओम प्रकाश का सवाल है सर, जी। उसका सिविल का सेक्शन है, सिविल ब्रांच का के लिए क्या Interest है। अपॉर्चुनिटी? हाँ जी, इज फॉर जी, सिविल बताइए। लिखा है। आप मतलब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। हाँ, मीनवाइल बताइए। आप थोड़ा आप भी बता सकते हैं, हो सकता है उसको पता नहीं हो कैसे करना है। उसके क्वेश्चन को मैं रख रहा हूँ सर। सर मैं बताता हूँ, उसके क्वेश्चन मैं अभी देखा था, स्क्रीन पे देखा था। उसने अपॉर्चुनिटीज पूछी कि सिविल के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। आदित्य सर, मेरे पास सिविल की केवल 60 सीटें हैं। 60 सीटों में से मेरी 15 सीटें मेरे यहाँ डिप्लोमा से भर जाती हैं, जो कि हम लेटरल एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास जो सीट्स हैं वो केवल 45 सीट्स ही। 45 में से मैं 15 सीटें भर चुका हूँ सर। ठीक है सर। 15 सीटें हमारी ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। वी हैव ओनली 10 सीट्स। अच्छा सर, सिविल में क्या है कि सिविल में क्योंकि हमारा कॉलेज ग्रेटर नोएडा में है सर, तो नोएडा का और ग्रेटर नोएडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी लॉकडाउन में बंद था, अब वो क्योंकि लॉकडाउन से खुला है। और सर मेरे कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर वर्ल्ड का 2nd नंबर और एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट डेवलप हो रहा है। अच्छा, आपने सुना होगा सर, जेवर जी, जी, एयरपोर्ट के नाम से है। तो वर्ल्ड का 2nd नंबर का है और सर एशिया का नंबर 1 है। सेकेंड ये सर कि मेरे कॉलेज से 10 किलोमीटर दूर पे फिल्म सिटी बन रही है, लाइक मुंबई। तो मेरे पास में सर जो अभी इस बैच का है, मेरा सिविल का बैच है, वो पूरा बुक्ड है।
मतलब मेरे पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी कुछ हैं तो वो डिप्लोमा सिविल और बीटेक सिविल की, क्योंकि सर मेरे एरिया में सर सिविल के केवल 5 कॉलेजेस हैं और सब में यही 60-60 सीटें हैं। तो सर इसलिए सिविल के स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी इस साल हमारे कॉलेज में है। बल्कि सिविल को तो सर हम मतलब 3 महीने के लिए सेकेंड ईयर में कंपनी भेज रहे हैं और फाइनल ईयर में थर्ड ईयर में भेज रहे हैं। मतलब इनकी जो वो है प्लेसमेंट से पहले 2 बार ट्रेनिंग है सिविल की, जो कि ये जब अगर ट्रेनिंग में जाएंगे तो तब भी इन्हें स्टाइपेंड मिलेगा। और फाइनल सेमेस्टर में तो इनका सर मतलब 4th ईयर में तो इनकी पहले दिन से ही जॉब एश्योरेंस है। मतलब सिविल का तो आई कैन से गारंटेड है, बस बशर्ते बच्चे की बैक नहीं हो। नेचुरली वो तो सही बात है सर, अगर बच्चे का बैक रहेगा तो कैसे कंपनी लेगी। हाँ, ओम प्रकाश जी, आपके डाउट हो सकता है क्लियर हो गए होंगे कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं और सर मतलब आपको इतना एश्योर कर रहे हैं, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है। ठीक है, आपने थैंक यू भी लिखा, लेकिन मैं चाहता था कि एक बार आप अनम्यूट होके सर से बात करें और अपनी बातें रखें, मतलब दैट आई रिक्वेस्ट। आप बात कर सकते हैं अभी, मैं अनम्यूट करूं आपको? हाँ ओम प्रकाश जी अनम्यूट सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून ओम प्रकाश, बताओ बेटा कैसे हो आप? ठीक है सर। अच्छा ओम प्रकाश, जैसा मैंने अभी आपके क्वेश्चन का आंसर किया कि बेटा जहां मेरा कॉलेज है, आप अगर गूगल भी करेंगे तो अभी नेक्स्ट मंथ में 18 तारीख को इंडिया का और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है वो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है, राइट। उसका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं 18 तारीख को। उसके बाद वहीं पे फिल्म सिटी भी बन रही है। मुंबई के बाद दूसरी फिल्म सिटी जो बन रही है वो जेवर में बन रही है, मतलब ग्रेटर नोएडा में बन रही है। तो सिविल स्टूडेंट्स की इतनी जबरदस्त रिक्वायरमेंट है ओम प्रकाश मेरे पास में कि बेटा अगर आप मुझे ये कहे ना कि सर मुझे सेकेंड ईयर में ही ज्वाइन करना है, तो सेकेंड ईयर में मैं फॉर्मली आपको ज्वाइन नहीं करवा पाऊंगा, पर हम लोग एक ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं सेकेंड ईयर में। तो उस ट्रेनिंग में आपको पेमेंट भी मिलेगा, मतलब लाइक यू विल बी गेटिंग ट्रेनिंग में अगर आप जा रहे हो 3 महीने तो आपको 12-13 हजार रुपए ट्रेनिंग में मिलेंगे, और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो यू विल बी गेटिंग एन जॉब ऑफ 20-25,000 रुपीज इन हैंड, मतलब 25,000 रुपए की जॉब प्लस इंसेंटिव्स वो आपके अलग होंगे। तो इस बार सिविल की सबसे ज्यादा डिमांड है और मेरे पास क्योंकि 60 ही सीटें हैं, 60 में से मेरी 45 सीटें भर चुकी हैं सिविल की। 15 सीटों के लिए ही मैं सिविल के बच्चों को एंटरटेन कर रहा हूँ, और वो भी उन्हीं बच्चों को एंटरटेन कर रहा हूँ जिनका मुझे यह है कि उनकी बैक नहीं आनी है, क्योंकि बेटा हम लोग सिविल के स्टूडेंट की बैक अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें कंपनी से ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, हमें बिना बैक वाले स्टूडेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर फुल गारंटी है क्या? सॉरी, गारंटी 100% है बेटा। गारंटी इज, मैं आपसे 2 लेटर दूंगा। एक लेटर आपको अपने पेरेंट्स से साइन करवा के देना है, जिसमें आपके पेरेंट्स को लिख के देना है कि होली, दिवाली, छठ तीनों पे केवल 3-3 दिन की छुट्टी मिलेगी। देयर विल नॉट बी एनी समर वेकेशन, देयर विल नॉट बी एनी विंटर वेकेशन, ठीक है। उसके बाद आपकी 70% अटेंडेंस होगी और कोई बैक नहीं होगी, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स और आप, ये मुझे एक स्टाम्प पेपर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 100 रुपीज का लीगल स्टाम्प पेपर, अगर वो ये चीज आप मुझे एश्योरेंस करके देते हैं तो मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा दैट आपकी प्लेसमेंट 3rd ईयर में गारंटेड है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कोई कॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगा, बट आई विल गिव यू इन राइटिंग, राइट। फुल पेमेंट कितना करना पड़ेगा अगर मतलब अभी आप बेटा हॉस्टल भी लेंगे आप? यस सर। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल की फीस है बेटा 60,000 रुपीज, जो कि आपको 2 बार में पे करनी है। अगर आप कॉलेज में वो करते जमा तो 1,11,000 रुपए कॉलेज की फीस है, वो आपको 3 बार में पे करनी है, 3 इंस्टॉलमेंट्स। और वही बात है ओम प्रकाश, अगर आप यूनिवर्सिटी के टॉप 10 में कहीं अपना नाम बना लेते हो तो आपकी उस साल की फीस नहीं लगेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, 100% स्कॉलरशिप। ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर, अगर आप अच्छा रिजल्ट करते हैं, आपको फी नहीं देना है। एंड जैसे मैं एक बहुत एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी, लेकिन अब तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आदित्य सर लास्ट ईयर के मेरे पास में मतलब मेरे करीब 20 बच्चे हैं जो मैंने मुझे यहाँ कॉलेज में 6 साल हो गए हैं सर। मैंने सर 3 साल पहले जो बच्चे एनरोल कराए थे उनमें से करीब 15 बच्चे ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी में हर साल लिस्ट में नाम लेके आते हैं। एंड सर बिलीव मी, मैं ये बच्चे जो भी अगर कभी आएंगे कॉलेज आएंगे तो मैं इनसे मिलवा भी दूंगा उन लोगों को। वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं एंड दे आर माई ब्रांड एम्बेसडर। सर मुझे पता है कि
वो मेरे कॉलेज में जब कंपनी में जाएंगे तो सबसे टॉप में वही काम करेंगे। सर ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि Right. हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सर, फ्रैंकली स्पीकिंग Yes. वी लैक अबाउट दैट, नहीं दैट्स सर, व्हाई देखिए जो स्टूडेंट है डिजर्व करता है सर, वी ऑफर देम। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई सवाल है? एक बच्चों का एक और आया था, मैं देखता हूँ, एक मिनट मैं देख रहा हूँ सर। सर आफ्ताब कौन का है? हाँ यस आफ्ताब। आफ्ताब पूछो। आफ्ताब सर ये म्यूट है कि अनम्यूट हो गए आफ्ताब? आफ्ताब प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। प्रीति शर्मा। सर आफ्ताब का क्वेश्चन है कि व्हाट इज एमएचआरडी रेटिंग? एमएचआरडी रेटिंग बेटा किस तरीके से आप कैलकुलेट, मतलब यू वांट स्टेट वाइज रेटिंग और व्हाट? ये तो आफ्ताब बताएंगे। नहीं आपको आफ्ताब जी, हाँ हाँ आफ्ताब जी आप अनम्यूट होइए, अनम्यूट होइए, आप अपनी बातों को रखिए, ठीक है प्लीज। आप जब आप, हाँ आप अनम्यूट, इनको अनम्यूट ऑप्शन भेजो। भेज दिए सर। प्लीज आफ्ताब आफ्ताब पूछिए पूछिए प्लीज। अच्छा वो अभी बात नहीं कर पाएगा, लिख रहा है कि उधर बहुत हेवी न्यूज़। आप आदित्य जी आप प्लीज उनका क्वेश्चन आप रिपीट कर दीजिए, लीव आफ्ताब। हाँ इसका पूछना है सर, ही इज वांट टू आस्क कि सर व्हाट इज एमएचआरडी रेटिंग? Sir, MHRD rating country wise we are on 51st rank all over India. Okay sir. In UP we are on 4th rank. After JSS, after 2 regional engineering college, we are on number 4 according to MHRD rating. If you talk about AIMA survey and this Times of India survey, so we are on number 2nd. Number 2nd in UP and number 4th on in state wise, sir. Sorry, country wise. According to the survey, Times of India survey. I think आफ्ताब जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। प्लीज रिस्पॉन्स आफ्ताब जी। हाँ यस, और आपका कोई फर्दर सवाल है तो टाइप कीजिए, नॉइज है आपके साइड में, मैं रख लूंगा। नहीं ही इज क्लोज विथ इट सर। आप मैं दूसरे बच्चों को लॉग इन करता हूँ सर। राइट। कुमार अविनाश, यू वांट टू आस्क समथिंग? वाई शर्मा, राजकुमार मंडल, शबीना, अदिति, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब क्वेश्चंस रिगार्डिंग कॉलेज क्या है, जो अभी तक जो आपने सुना है उसमें जो सवाल आपके रह गए हैं, प्लीज टाइप। अगर आपके साइड वॉइस है तो मैं आपका जवाब पूछ लूंगा, लेकिन अगर आप बात कर सकते हैं यू कैन टॉक विथ, वीडियो से भी आप बात कर सकते हैं, ऑडियो से भी बात कर सकते हैं, जस्ट ट्राई। ओके, कैन वी हैव अनदर क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन अभी बाकी है? Okay, fine. I think Malik sir, we have done with the queries. Right, ma'am. एक क्वेश्चन एक था बच्चे का कि कॉलेज का नाम, बेटा कॉलेज का नाम है एक्यूरेट कॉलेज, ग्रेटर नोएडा। मैम एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ग्रेटर नोएडा। यस, एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नोएडा, ये आप जाके वेबसाइट पे भी देख लीजिए। एंड ये A1 है, प्लेसमेंट्स के नाम पे आप बात करो, इनके कैंपस रिक्रूटमेंट्स के नाम पे बात करो। तो वी प्रेफर कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वी अलाइन वन मोर सेशन विद सर। आप अपने पेरेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हो इस वर्चुअल काउंसलिंग में। देन आफ्टर वी कैन गो फॉर द सेकंड प्रोसेस। सर वी हैव अनदर क्वेश्चन आई गेस। हाँ मैम, दैट इज मैरीन इंजीनियरिंग। मैरीन, वी डोंट हैव मैरीन इंजीनियरिंग कोर्स मैम। नो सर सेड वी डोंट हैव। वी डोंट हैव मैरीन इंजीनियरिंग। आदित्य जी, यू बैक? यस मैम, यस मैम, आई एम बैक। हाँ, प्लीज कंटिन्यू विद द थिंग। आदित्य सर, किसी और का कोई क्वेश्चन ऐसा? हाँ मैं वही चेक कर रहा था सर, मैं दो बच्चों का कॉल आ गया था इसीलिए मैं उनको रिस्पॉन्स करने लगा था सर।
मेराइन इंजीनियर राजकुमार नहीं Yes. सर वो नहीं एक कुछ बच्चे कृति कुमारी ऐड हो रही है एंड सर जी। हमारे बैक टू बैक कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, बच्चे ऐड होना चाह रहे हैं बट ड्यू टू देयर क्लासेस कुछ क्लास कर रहे हैं ये, इसकी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। तो क्या सर हम सेकंड सेशन भी ले सकते हैं, मतलब जो आप फिजिबल डेट बताएं? कब नहीं मैम, फिजिबल डेट लेट्स वी कैन हैव टुमारो आल्सो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कल भी हम कर सकते हैं इसको। तो कल का एक सेशन, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म किया, एक बच्चे का कॉल आया था कि सर मेरा क्लास हो गया है, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, तो मैं अभी ज्वाइन कर लूं, तो कि फिर आप वही चीज को सर कल करा लीजिए आप, मतलब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल बी अवेलेबल टुमारो आल्सो, सो सेम टाइम पे हम कल के लिए सेम टाइम सेम, हाँ सेम, थोड़ा मैं लेट करूंगा सर, 3 बजे से रखना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, स्टूडेंट से पता कर लीजिए जो अगर उनकी क्लासेस वगैरह हैं या उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो सर वो 3-4 बजे हम शेड्यूल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम सर। तो मैम मैं एक बार 4 o'clock सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके पहले जितने ऑनलाइन क्लासेस होने हैं ना वो हो जाते हैं, वो कंप्लीट हो जाती है, राइट एग्जैक्टली। तो आप कल का 4 बजे का सेशन रख लेता हूँ सर। ठीक है सर, ठीक है, उसको मैं फ्लोट करता हूँ, क्योंकि बच्चों का अभी भी कॉल आ रहा है कि अभी ज्वाइन कर ले, अभी ज्वाइन कर लेंगे, नहीं अब मैं इसीलिए आपको भी एक होगा कि एक ही चीज को कितनी बार बच्चों को बताएं, तो नहीं नो प्रॉब्लम। तो मैम अभी मैं इसको आज के लिए यहाँ पे एंड आदित्य जी वन थिंग मोर, अनुराग मलिक सर हमारे साथ हैं एंड मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि जितने बच्चे आज एक्यूरेट के लिए भी इंटरेस्टेड है वो एक बार आप उनसे बैकएंड में इनका सारा क्वेरीज ले लीजिए और इनके पेरेंट्स को इनवाइट कीजिए वर्चुअली, वी विल हैव अ काउंसलिंग विद सर। ठीक है, आई कैन इंटरेक्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं अभी सेमिनार कंटिन्यू करता हूँ। Yes, ma'am. In behalf of Awake Jharkhand, sir, it is a warm welcome and warm thank you also कि सर आप लोगों ने हमें टाइम दिया और हमारे बच्चों को एक रास्ता दिया है सर। Thank you, Aditya sir. It's my pleasure also. Even my college is obliged welcome. Sir, right. Thank you. Have a great day, sir. Thank you, sir. Thank you. Same here, sir. Same to you, sir. प्लीज बच्चे एक बात बताता हूँ, आप जितने भी बच्चे अभी इंटरेस्टेड थे वो कल के सेशन में अपने गार्जियन को भी ला सकते हैं, अपने भैया को भी ला सकते हैं, अपने पापा को भी ला सकते हैं। टाइम इस 4 बजे से रहेगा और मैं ये चाहूंगा कि आपका जो भी पॉइंट है, ठीक है, रेलेवेंट रहे इररेलेवेंट रहे, लेकिन आपका बहुत सारे डाउट आज के सेशन में क्लियर हुआ होगा और मैं चाहूंगा कि आप अपने गार्जियन को लेके आए और गार्जियन को इंटरेक्ट कराएं। अनुराग सर रहेंगे, वो सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। और वन थिंग मोर, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि अगर यू आर डूइंग गुड तो आपकी फी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं क्लोज कर रहा हूँ। ओके फाइन, थैंक यू।